नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। हीरापुर में नियम विरुद्ध चक काटने का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश। पूर्व विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने डीएम को सौंपी शिकायत। बबीना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में सहायक चकबंदी अधिकारी पर नियम विरुद्ध चक काटने का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक कृष्णपाल राजपूत के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। ग्रामीणों ने गांव को चकबंदी से बाहर करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि गांव में चकबंदी प्रक्रिया के तहत धारा 23 जारी हो चुकी है। आरोप है कि सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा काश्तकारों की मूल जोत से हटकर अचक भूमि पर चक प्रदर्शित किए जा रहे हैं। जहां किसान पहले से काबिज हैं, वहां चक न देकर दूसरी जगह आवंटन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आपसी विवाद की स्थिति बन रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आकार पत्र में भी आरजी व रकबे संबंधी त्रुटियां हैं, फिर भी उन्हें जारी किया जा रहा है। सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा ग्रामीणों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे गाँव में आक्रोश है। ग्रामीणों ने मांग की है कि नियम विरुद्ध काटे गए चक्कू की जांच कराई जाए और गांव को चकबंदी प्रक्रिया से बाहर किया जाए। ग्राम हीरापुर जो बबीना विधानसभा का गांव पड़ता है, वहाँ पर चकबंदी हो रही है। चकबंदी में चकबंदी की जो अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ लोगों से साठगांठ करके जो किसानों के जहाँ खेत थे, जहाँ छोटा खेत था वहाँ पर उनको दे दिए जा रहा है, जहाँ बड़े खेत हैं उनके वहाँ उनसे हटा करके 2-2, 3-3 किलोमीटर तक उन्हें दिया जा रहा है। और जो मालियत अच्छी मालियत के खेत हैं उन्हें से हटा करके उनको ऐसी जगह पहुँचाया जा रहा है जहाँ वो पहुँच ही नहीं सकते हैं, पानी भी नहीं, और जहाँ पानी नहीं है। और वो कुओं की लागत जो 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए में किसानों ने जो कुआं खुदवाए हैं, उनके 30-35 हज़ार रुपया आंका जा रहा है। पेड़ों के कोई पैसे नहीं लगाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि गांव में एक दूसरे में लठ मारेंगे और गांव पूरा लड़ाई, एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकते हैं। इतनी बुरी स्थिति चकबंदी अधिकारियों ने वहाँ पर कर रखी है। इसलिए सबसे हमारा अधिकारियों से निवेदन है कि वो चकबंदी कैंसिल कराई जाए, जो हमारे किसान जहाँ पर थे वहीं पर बने। अरे ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग संघर्ष करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 225 लोग हैं। पूरा गांव ही है, 225 लोग तो यहाँ आए हैं, दस्तखत करके फार्म भर के लोगों ने दिए हैं। पूरा गांव परेशान है, एक भी आदमी संतुष्ट नहीं है। केवल 2-4 लोग जो साठगांठ करके जिन्होंने काम कर लिया उनको छोड़ करके ऐसे 20 लोग हैं। जी, मेरा नाम राजीव लोधी है, मैं पूर्व प्रधान हूँ ग्राम हीरापुर। किस संबंध में ज्ञापन किया? यहाँ हम एक बार और 23 अप्रैल के दिन माननीय जिलाधिकारी जी को इसी संबंध में ज्ञापन दिया था। पुनः इस हेतु हम आए हैं। हमारे गांव में जो चकबंदी प्रक्रिया चल रही है वो बहुत त्रुटिपूर्ण है। लोगों एक तो ग्राम में जो भूमि है वो कई प्रकार की है, तो कई प्रकार की भूमि में आदमियों को संतुष्टि नहीं है। जहाँ पानी भरा रहता है उसकी मालियत भी ज़्यादा लगाई है, और जहाँ अनुपजाऊ भूमि है उसकी मालियत भी कई जगह ज़्यादा लगाई है, कई जगह कम लगाई है। तो इससे किसान संतुष्ट नहीं है। उनके मांग के अनुसार उन्हें चक नहीं प्रदान किए गए हैं, और हमने भी बहुत कोशिश की कि इस समस्या का चकबंदी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिल बैठकर उसका समाधान निकले, परंतु जो कर्मचारी हैं वो बार बार सरकार को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें किसानों में बहुत रोष उत्पन्न हो गया है। हम ये चाहते हैं कि अगर गांव में चकबंदी की भूमि कई प्रकार की है, या तो उनको उनकी मांग के अनुसार चक दिया जाए, अन्यथा जैसी स्थिति पहले थी चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः वही स्थिति बनाई जाए। क्या समस्या लेकर आए थे गाँव वालों? हम समस्या लेके आए हैं। हमारी 2012 में ग्राम में चकबंदी लागू हुई। चकबंदी अभी तक जो है प्रक्रिया होती रही। अधिकारी गांव में जाते रहे, लेकिन अधिकारियों ने किसानों की एक बात ना मान के उन्होंने अपनी मनमर्जी से काम किया है। यदि वो अगर कि डोर टू डोर, सेक्टर वाइज सेक्टर मौके पे चक काटे जाते और मौके पे जमीन की अगर कि वो मूल्यांकन करते तो उन्हें पता लगता। जहां 80 पैसे की थी वहां उन्होंने 60 पैसे की कर दी, और जहां 60 पैसे की थी वहां उन्होंने जो है 80 पैसे की कर दी। दूसरी बात यह है कि वहां अपना ये बुंदेलखंड पड़ता है बबीना ब्लॉक के अंदर, कूप की मालियत 30,000 रुपये लगाई गई है, जबकि जो है 30,000 रुपये में तो उनका जो है TNP आता है, मतलब कुआं खोदने के लिए सामान आता है, और पानी भी नहीं मिलता है। अगर कि जो किसान जब 4 जगह कुआं खोदेगा, जब एक कुएं में पानी लगेगा, तो किसानों की अधिकारियों ने, ACO ने और कानिगो ने बिल्कुल नहीं सुनी गई है।
इन्होंने मौके पर जाकर के कोई जो है चक नहीं काटे गए, अपनी मनमर्जी से पैसे ले लेके। जो भी उन्होंने किया है, केवल 15-20 लोगों के जो है सही चक कटे हैं गांव में, किसी भी एक किसान का जो है चक नहीं काटा गया। इसलिए हमारा गांव जो है पूरा आक्रोश है और किसान संतुष्ट नहीं है। हम लोगों को बड़ी खुशी थी कि हमारे गांव में चकबंदी आई है, हम लोगों की रास्ता होगी। आप लोग अब क्या चाहते हैं? अब हम लोग ये चाहते हैं कि चकबंदी न चाहते हो, यदि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इसको पुनः फिर से मौके पे सही अधिकारियों को, कर्मचारियों को भेज के उसको जो है सही किया जाए। नहीं वरना ऐसे जो है जो स्थिति हमारी पहले थी, हमें वैसे ही छोड़ दिया जाए। हम झगड़ा आपस में गांव वाले नहीं चाहते हैं।